हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का संजीव माझी मैथ में। आज हम फॉर्मूला का चौथा लेक्चर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं आज त्रिकोणमिति सर्वसंख्या यानी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड हैगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, इनको याद कैसे रखना है, इन सभी में देखना सभी की पावर में 2 हैगी साइन स्क्वायर थीटा। सभी की पावर में 2 हैगी साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, याद रखना इन सभी की पावर में 2 है। इनकी घात कितनी है? 2। और एक और ध्यान रखना साइन कॉस टेन, ये तीनों लेफ्ट साइड में है। साइन कॉस टेन और टेन का अपोजिट कॉट, टेन का अपोजिट कॉट। ठीक है, टेन का अपोजिट कॉट, तीनों कहाँ आएगी? लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। इसको देखिए सेकंड को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। तो यहाँ से देखिए एक अलजेब्रा का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। यहाँ से क्या बन जाएगा? ए प्लस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू में 1। ठीक है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू में 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा उस साइड जाएगा तो पहुँच जाएगा बटे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, यदि ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना क्या होता है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है? 1। यदि इसको P मान लिया जाए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा? 1/P। ठीक है दोस्तों, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना दिया है? P, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा? 1/P। समझ में आया दोस्तों? यदि इसका मान दिया है और इसका पूछा है तो क्या होगा? इसका अपोजिट। ठीक है दोस्तों, यदि दिया है सेक थीटा माइनस
टेन थीटा कितना है पी। तो बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा 1/p। ठीक है दोस्तों, यदि दे दिया जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है p, तो बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, ये भी कितना होगा 1/p। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। यदि ये p दिया है तो इसका मान कितना होगा 1/p। यदि ये p दिया है तो इसका मान कितना होगा 1/p। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। इसी प्रकार इसको देखिए, ये क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक तरफ जाएगा तो जाएगा माइनस का, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। इसी प्रकार इसमें भी एक फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस का बी, यानी कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू में 1। तो इसमें भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकते हैं, यदि इसका मान कितना दिया है p, इसका मान p दिया है तो इसका मान बताइए, तो इसका मान भी क्या होगा 1/p। ठीक है दोस्तों, क्योंकि p उस साइड जाएगा तो इसके बटे में पहुंच जाएगा, जैसे कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, p उस साइड जाएगा तो बटे में पहुंच जाएगा, तो कोसेक थीटा प्लस 1/कॉट थीटा क्या निकल के आएगा 1/p। ठीक है दोस्तों, यदि इसका मान p दिया है तो इसका मान क्या होगा 1/p। ठीक है, यदि इसका मान p दिया तो इसका मान क्या होगा 1/p। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। जैसे इसका मान दिया है 5, तो इसका मान पूछ लेगा इसका मान क्या होगा 1/5। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। लाल बटे का तो सभी ने पढ़ा है, LAL लाल बटे का L4 होता है लंब, A4 होता है आधार और K4 होता है कर्ण। वही कहाँ होते हैं, ये सभी होते हैं एक समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण और नीचे होता है आधार, यहाँ होता है क्या लंब। ठीक है दोस्तों, ये होता है साइन। साइन क्या होता है लंब बटी में कर्ण, ये होता है कॉस होता है आधार बटी में कर्ण, और ये होता है टेन लंब बटी में आधार। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। साइन क्या था लंब बटी में कर्ण, तो कॉसेक क्या होगा कर्ण बटी में लंब, कॉसेक क्या होगा कर्ण बटी में लंब। ठीक है दोस्तों, कॉस क्या था आधार बटी में कर्ण, तो कॉस का अपोजिट होता है सेक। सेक क्या होगा कर्ण बटी में आधार। ठीक है, और टेन होता है लंब बटी में आधार, टेन का अपोजिट होता है कॉट। कॉट क्या होगा आधार बटी में लंब। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा का अपोजिट होता है 1/2
कोसेक थीटा। यहाँ से क्या निकलेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा 1। टेन का अपोजिट होता है कॉट, यहाँ से क्या होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है इसको, क्या था, टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, यहाँ से निकलेगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों, एक सर्कल में कितना कोण बनता है 360 डिग्री का। इसको 4 भागों में बांटें, बराबर 4 भागों में। तो यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ होता है 90, यहाँ पर होता है 270, यहाँ पर होता है यहाँ पर होता है 180, यहाँ पर होता है 270, यहाँ पर होता है 360। ठीक है दोस्तों, ये कहलाता है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है दोस्तों, क्वाड्रेंट मीन्स होता है चतुर्थांश, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट चतुर्थांश यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच में सभी मान कैसे होते हैं, पॉजिटिव, सभी मान होते हैं यहाँ पर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी मान कैसे होते हैं, पॉजिटिव, जैसे कि साइन का 0 से 90 के बीच में सभी मान कैसे होते हैं, पॉजिटिव। कॉस के भी 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इन सभी के मान कैसे होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का अपोजिट कॉस अपोजिट होता है। और यहाँ पर थर्ड में होता है टेन, और टेन का अपोजिट कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, ये दोनों अपोजिट होते हैं। ठीक है दोस्तों, 0, 90, 180, 270, 0 या 360। ठीक है, तो इन्हें याद कैसे रखना है, A4 आल C4 कॉस और T4 टेन, S4 साइन, T4 टेन और C4 कॉस, A4 आल। तो इसको याद कैसे रखना है,
एक्स। एक्स क्वालिटी में पढ़ाना एक्स। एक्स मीन्स क्या होता था उसमें, धारा। ठीक है दोस्तों, ACTS घड़ी की दिशा में एक्स, घड़ी की दिशा में ए, घड़ी घूमती ना ऐसे, घड़ी की दिशा में एक्स। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे भी याद रखते हैं, तो एक्स या आल, घड़ी की विपरीत दिशा में आल सिल्वर टी कप्स। आल यानी कि सभी पॉजिटिव, सिल्वर मीन्स S4, साइन T4, टेन C4 कॉस। ठीक, ये याद रखना दोस्तों, सिर्फ ये ध्यान रख लेना, एक्स 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 एक्स, घड़ी की दिशा में एक्स। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। इतना याद रखना, ACTS एक्स। न 90 डिग्री और 270 डिग्री। इस कोण में साइन इसमें चेंज हो जाता है, साइन चेंज होता है कॉस में, और टेन होता है कॉट में चेंज, और सेक होता है कॉसेक में चेंज। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, इसको साइन कॉस 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 होता है कॉट में, कॉट 10 में और 10 कॉट में, तो कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, इसको अब इनको याद कैसे रखना, यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, यहाँ पर होता है 270 डिग्री, यहाँ पर होता है 180 डिग्री, यहाँ पर होता है 270 डिग्री, यहाँ पर होता है 360 डिग्री। तो ध्यान रखना दोस्तों, 90 डिग्री पर यानी कि वाई अक्ष पर। तो देखिए दोस्तों, इसको याद कैसे रखना है, पहले इसके सभी फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर बताते हैं इसका याद रखने का तरीका। साइन 270 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉस 270 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। 270
माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और टेन 270 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और कॉट 270 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा। इसी प्रकार सेक 270 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 270 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। इसी प्रकार साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस का टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस का कॉट थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस का प्लस का कोसेक थीटा। दोस्तों इसी प्रकार 360 वाला होता है साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा, और कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है प्लस का कॉस थीटा। तो दोस्तों यहाँ देखना साइन कॉस में चेंज हो रहा, कॉस साइन में चेंज हो रहा, यहाँ टेन से कॉट हो रहा, कॉट से टेन हो रहा, सेक से कॉसेक हो रहा, और यहाँ पर साइन से कॉस हो रहा, टेन से कॉट हो रहा, सेक से कॉसेक हो रहा यहाँ, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही साइन की, साइन है, साइन कॉस है, टेन है, कॉट है, कॉसेक है, यहाँ पर भी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही साइन है। तो भाई दोस्तों इसे देखते हैं इसे याद करने का तरीका, इसे याद कैसे रखा जाए। बहुत ही कठिन फॉर्मूला लगते हैं लेकिन ये बहुत ही आसान है। देखिए 2D और 3D सुनाना, 2D और 3D सुना, 7D तो सुना ही होगा, 7D मूवी, 7D मूवी में क्या करते हैं वो आँख में चश्मा वो कुछ लगाते हैं, आँख में लगा देते, चश्मा पहन लेते, और वैसे ही फील होता है जैसे अपन भी कुछ अंतरिक्ष में, जैसे अपन भी अंतरिक्ष में हो। फिर डी क्या कहलाता है डायमेंशनल, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन क्या है कि डायमेंशन में होता है विमाएं, 2 विमाएं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये 2D का होता है सिर्फ समतल में, ये है कि एक्स अक्ष और ये है कि वाई अक्ष। तो ये तो है कि 2D। और 3D कहाँ होता है 3D होता है अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में एक खाली जगह है, ठीक है दोस्तों, ये खाली जगह जहाँ पर लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। ठीक है दोस्तों, लंबाई जैसे कि ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है दोस्तों, ये कहलाती है 3D। तो 2D कहाँ होती है सिर्फ समतल में, यानी कि जैसे कि ये बोर्ड, यहाँ पर लंबाई है और ये चौड़ाई है, लेकिन यहाँ पर कोई ऊंचाई तो नहीं है ना,
कुछ भी मान लो, या तो ये चौड़ाई या ऊंचाई। यहाँ पर सिर्फ 2 अक्ष होती हैं, तीसरी अक्ष नहीं होती। तो ये कहलाती है एक्स अक्ष और ये कहलाती है वाई अक्ष। ये कहलाती है एक्स अक्ष और ये कहलाती है वाई अक्ष। ठीक है दोस्तों, ये पूरी वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष। तो यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, यहाँ पर होता है 270 डिग्री और यहाँ पर यहाँ पर होता है क्या, 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ पर होता है 270 डिग्री। दोस्तों ध्यान रखना, एक्स अक्ष पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। यहाँ पर एक्स अक्ष पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। एक्स अक्ष पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, ये कहलाते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, ये कहलाती हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो ये चेंज नहीं होती है किस पर, एक्स अक्ष पर। ठीक है, और वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर मतलब एक्स अक्ष पर क्या क्या आता है, 0 डिग्री, 180 डिग्री और यहाँ पर क्या आता था 360 डिग्री। एक्स अक्ष पर क्या क्या आता है, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर भी 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा या 360 होगा तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, और वाई अक्ष पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यानी कि त्रिकोणमिति सहसंख्याएं चेंज हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, वाई अक्ष पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी चेंज हो जाती हैं। अब वाई अक्ष मतलब ये थी वाई अक्ष, तो वाई अक्ष पर क्या 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 आ रहा था, 90 और 270, 90 डिग्री और 270 डिग्री। क्या देखिए दोस्तों, वाई अक्ष पर क्या कहता है 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो यहाँ देखो दोस्तों 90 डिग्री है तो वाई अक्ष पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो देखो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में। जब भी यहाँ पर 90 हो या 270 हो तो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, कॉस से क्या हो गया साइन। ठीक है दोस्तों, अब आया समझ में। यदि 0 डिग्री है तो साइन रहेगा, 180 डिग्री है तो साइन रहेगा, 360 डिग्री है तो साइन रहेगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। इतना ही नोट कर लेना है।
ठीक है, इसको एक बार फिर से देखते हैं। एक्स अक्ष पर आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी और वाई अक्ष पर आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि और एक्स अक्ष पर क्या क्या आता है, एक्स अक्ष पर क्या क्या आता है 0 डिग्री, 180, 360 और वाई अक्ष पर क्या क्या आता है, यानी कि एक सीधी रेखा पर क्या क्या आता था 90 और 270। साइन 0 डिग्री क्या होगा, साइन 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, साइन 0 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, एक्स अक्ष पर आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। ठीक है, तो यदि साइन 360 माइनस थीटा, 360 एक्स अक्ष तो आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, मतलब साइन ही रहेगा, साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या आएगा, माइनस 360 माइनस कहाँ आता है, यह कि 360 से कम, ये 360 मतलब 360 से कम, तो इस चतुर्थांश में आएगा, किसमें आएगा, इस चौथे चतुर्थांश में। इसमें केवल ACTS, इसमें तो केवल C4 कॉस पॉजिटिव होता है और बाकी सभी निगेटिव। तो यहाँ पर साइन कैसा होगा, निगेटिव। ये किसका एरिया है, कॉस का, यहाँ पर जो भी आएगा ये सभी को निगेटिव कर देगा। कॉस और सेक का एरिया है यहाँ पर, और कोई भी आइडेंटिटी आएगी तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 360 माइनस थीटा, इसमें आएगा साइन, तो साइन कैसा होगा, हो जाएगा इसमें नेगेटिव, यानी यहाँ पर किसकी दादागिरी चलती है, सिर्फ कॉस और सेक की। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब देखते हैं बाई अक्ष। इसी प्रकार यदि कॉस 0 माइनस थीटा तो क्या होता, कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा तो क्या होता, माइनस का कॉस थीटा, और कॉस 360 माइनस थीटा तो क्या होता, कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आगे देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या रहा 90, और 90 किस पर आता है, वाई अक्ष पर, और वाई अक्ष पर आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, तो साइन किस में बदल जाता है, कॉस में। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, साइन किस में चेंज हो जाता है, साइन कॉस में, और कॉस सेक में, टेन कोट में, और कोट 10 में, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक में, और सेक किस में हो जाता है, कॉस में। और ये कहाँ पर सिर्फ चेंज होते हैं, सिर्फ या तो 90 या फिर सिर्फ बाई अक्ष पर, या तो 90 डिग्री या 270 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार साइन 270 माइनस थीटा, 270 किस पर आता है, वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, तो साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। समझ में आया।
0 डिग्री आ गया समझ में। 180, 360, 90 और 270। ठीक है दोस्तों। आज इसी वाले टॉपिक को आज पूरा क्लियर करते हैं। ठीक है, तो 90 तो समझ में आ गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा यानी कि 90 से कम, 90 से कम यानी कि इस वाले चतुर्थांश में, इसमें सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो क्या आएगा, प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और 90 है तो यहाँ पर वाई अक्ष पर आइडेंटिटी चेंज हो गई, किस पर, इसमें कॉस में। साइन हो गया कॉस। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 270 वाले। साइन 270 माइनस थीटा, ये क्या होता है, 270 से कम। 270 यहाँ पर होता है 270 से कम, यानी कि इस वाले चतुर्थांश में सिर्फ 10 की दादागिरी चलती है। किसका एरिया है, सिर्फ 10 और कॉट का। यहाँ पर कौन जा रहा है, साइन। तो साइन कैसा हो जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 270 है, 270 है तो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो आइए साइन कॉस 270 माइनस थीटा। और यहाँ पर देखिए 270 माइनस थीटा मतलब एक तीसरा चतुर्थांश 270 से कम, इसमें सिर्फ 10 की चलती है, यानी कि यहाँ पर दादा कौन है कि 10। तो यहाँ पर कॉस जा रहा, तो कॉस कैसा हो जाएगा, निगेटिव। तो निगेटिव आ गया, और 270 चेंज हो जाएगा, वाई अक्ष पर है तो 270 किस में आता है, वाई अक्ष में। तो कॉस चेंज हुआ किस में, साइन में। साइन कॉस 10 270 माइनस थीटा। अब यहाँ पर देखिए 10 किस में जा रहा, 270 से कम में। 270 से कम मतलब इस वाली में, तो इसमें 10 ही की चलती है, तो 10 यहाँ पर होगा पॉजिटिव, तो चिन्ह आ जाएगा प्लस का। और 270 किस पर आता है, वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। 10 का क्या हो जाता है, कॉट, कॉट थीटा। साइन कोस 10, यहाँ पर देखिए कॉट 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा। कॉट किस में जा रहा, 270 से कम में, 270 से कम इस वाले में, इसमें 10 और कॉट होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर चिन्ह आएगा पॉजिटिव। और 270 है मतलब वाई अक्ष पर आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। तो कॉट किस में चेंज होता है, 10 में, और कॉट किस में चेंज होता है, 10 में। यहाँ पर आ जाएगा 10 थीटा। दोस्तों साइन कोस 10 कॉट कोसेक 270 माइनस थीटा। अब देखिए कोसेक किस में जा रहा, 270 से कम में, यानी कि इस वाले में सिर्फ 10 की चलती है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। और 270 इस पर आता है वाई अक्ष पर, तो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का सेक थीटा। दोस्तों और सेक
270 माइनस थीटा। अब देखिए सेक जा रहा किसमें, 270 से कम में, इसमें सिर्फ किसकी चलती है, tan की, तो हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है दोस्तों, हो जाएगा नेगेटिव। और 270 आता है बाई अक्ष पर, तो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि सेक किसमें चेंज होता है, कोसेक में, ठीक है दोस्तों। ये 3 याद कर लेना, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, 270 वाले हो गए। अब देखते हैं 360 वाले। साइन 360 माइनस थीटा। अब यहाँ देखिए साइन किस में जा रहा, 360 से कम में, 360 में से घट रहा, कुछ घट रहा, मतलब 360 से कम में, यानी कि यहाँ 270 से अधिक 360, और 360 से कम इस वाले चतुर्थांश में, तो इसमें किसकी चलती है, सिर्फ कॉस की, इसकी चलती है सिर्फ कॉस की। तो ये साइन इसमें जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव, और 360 यानी कि एक्स अक्ष पर आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। तो 360 साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए साइन या कॉस 360 माइनस थीटा। कॉस किस में जा रहा, 360 से कम में, 360 से कम में, तो इसमें तो कॉस ही की चलती है, तो ये रहेगा पॉजिटिव। और 360 है तो एक्स अक्ष पर आएगा 360, यानी कि आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, कॉस का कॉस ही रहेगा, तो कॉस थीटा, साइन कॉस टेन 360 माइनस थीटा। और यहाँ देखिए दोस्तों टेन किस में जा रहा है, 360 से कम में, 360 से कम इस वाले में किसकी चलती है, सिर्फ कॉस की, तो ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, और 360 पर आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, तो टेन का टेन ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए साइन कॉस टेन सेक कॉट 360 माइनस थीटा। 360 से कम में जा रहा कॉट, यानी कि 360 से कम में, यानी कि इसमें सिर्फ किसकी चलती, कॉस की, तो हो जाएगा नेगेटिव, और 360 पर आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, तो कॉट का कॉट ही रहेगा, कॉट थीटा, ये दोस्तों साइन कॉस टेन कॉट कोसेक 360 माइनस थीटा। कोसेक किस में जा रहा है, 360 से कम, इस वाले में किसकी चलती है, कॉस की, तो हो जाएगा नेगेटिव, और 360 का आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, यानी कि कोसेक का कोसेक ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। सेक थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, सेक किस में जा रहा, 360 से कम में, इस वाले में इसमें किसकी चलती है, कॉस की, और कॉस का अपोजिट क्या था, सेक, तो सेक कैसा रहेगा यहाँ पर पॉजिटिव, और 360 का आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, तो सेक का सेक ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये होगा पूरे 1
इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।